अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारे लोग एसएलई की तैयारी के हवाले से पूछ रहे थे, तो मैं हमेशा रिकमेंड ये करता हूँ जो ये लाइसेंसी एग्ज़ाम है ना, तो इनमें थोड़ा सा आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है। ओवरऑल जितने भी एग्ज़ाम हैं इस तरह के, तो एसएलई, दुबई हेल्थ अथॉरिटी का एग्ज़ाम, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एग्ज़ाम, हाथ का एग्ज़ाम, इन सब एग्ज़ाम में बेसिकली जो पेपर आता है वो थोड़ा सा क्लिनिकल ओरिएंटेड होता है, और जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं पेपर उसमें से आता है 95% क्लिनिकल ओरिएंटेड है। जस्ट 2-4 MCQ बेसिक्स में से आ जाए, वो भी तल्लकों का क्लिनिकल के साथ ही होता है, तो बेसिक्स में से ज़्यादा पेपर नहीं आता। ये जितने भी एग्ज़ाम SMLE, उसको SLE बोल लो, सऊदी लाइसेंसी एग्ज़ाम, या दुबई हेल्थ अथॉरिटी का, मो का, या मैं दोबारा नाम बोल रहा हूँ, इनमें एक मार्केट में बुक मिलती है पास्ट MCQs की, और उसमें जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इसके सारे तकरीबन राउंड अबाउट वो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके 5000 के करीब MCQs बन जाते हैं, और MCQs के साथ एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अगर आप इन MCQs को अच्छे से कर लो तो आपकी काफ़ी हद तक पासिंग के चांस बन जाते हैं, अगर जस्ट इन MC अच्छे से करो। इसके साथ आपने क्या करना है कि एक बुक आती है जो कि USMLE स्टेप 2 के लिए इस्तेमाल करते हैं, MTB, मास्टर द बोर्ड, तो वो परचेज कर लें। और जो सिस्टम्स हैं आप उसमें करो, बिकॉज जो MTB है उसमें उन्होंने एक ही बुक के अंदर हर चीज़ दी हुई है। लाइक उसमें ENT का पोर्शन भी है, ऑप्थेल्मोलॉजी का भी है, डर्मा का भी है, एथिक्स का चैप्टर भी है, और सिस्टम्स का भी है। तो अभी तक दो चीज़ें, उनके पास्ट MCQs जो वो 5000 MCQs का तकरीबन पूल बन गया, और साथ में आपने MTB की जो बुक है आपने वो कर लेनी है। साथ ही उसके एक बुक जो 3 चैप्टर्स हैं, लाइक उसमें गाइनी ऑब्स आ जाता है, पीडियाट्रिक्स आ जाता है, सर्जरी आ जाती है। ये एक बुक आती है ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ मेडिसन, और एक आती स्पेशलिटी के लिए ना बुक आपने परचेज कर लेनी है। इसमें से 3 चैप्टर जो मैंने बताए हैं कि आपने पीरियड्स, गाइनी और सर्जरी, इनमें से करने हैं। तो मिला के क्या होगा कि स्मार्ट स्टडी फोकस करनी है, कि वो पूल हो गया 5000 MCQs का, MTB से सिस्टम हो गए, और 3 चैप्टर आपने ये यहाँ से कर लेने हैं। तो इंशाल्लाह तकरीबन ये 3 चैप्टर ये करोगे ना ऑक्सफोर्ड हैंडबुक से, तो 100+ MCQs आपके वैसे ठीक हो जाने इन एग्जाम्स में। तो अल्लाह की ज़ात करम करे, ये एक स्मार्ट स्टडी प्लान है। और अगर किसी को क्वेरी है फर्दर तो वो मुझे नीचे इनबॉक्स कर सकता है कि भाई किस तरह करना है, कैसे करना है, कितनी ड्यूरेशन में करना है। बिकॉज जब आप डाटा फ्लो के लिए अप्लाई करते हो तो डाटा फ्लो में अपना, जब आपने पहले अपना एलिजिबिलिटी के लिए अप्लाई किया, उसके बाद डाटा फ्लो के लिए अप्लाई किया ना, तो तकरीबन ये 7 वीक्स का टोटल ड्यूरेशन होता है। 7 वीक्स आप ये कह सकते हो कि 2 महीने तकरीबन बन जाते हैं। तो ये तो सारा प्रोसीजर है। तो मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि सबसे पहले आप तैयारी स्टार्ट करो। आप तैयारी को देखो कि आपको कितना टाइम लग रहा है, और उस टाइम को देखते हुए पहले हफ्ता, जैसे एक हफ्ता तैयारी करो। उस हफ्ते में अपने आप को एवेल्यूएट करो कि आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो या आपके कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं, और उसके बाद आप आगे डाटा फ्लो के लिए अप्लाई कर दो। तो ये बेहतरीन तरीकाकार है, और ये एक अच्छा एग्जाम है। अगर आपको इसके बाद जॉब मिल जाती है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि हर जगह दुनिया में सैचुरेशन हो रही है। जब तक आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते तो वहाँ भी दुबई वाले या सऊदीया वाले बहुत आसानी से आपको जॉब नहीं देंगे। ये उनके लिए एग्ज़ाम ज़्यादा बेहतर है जिनकी फैमिली ऑलरेडी बाहर सेटल्ड है। दूसरे नंबर पे मैं हमेशा, नो डाउट तैयारी मैंने एग्जाम्स की करवा रहा हूँ, लेकिन मैं कभी गलत गाइड नहीं करूँगा। मैं ये बात है कि यार कि एज अ GP अगर वहाँ पे जाते हो तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। एज अ GP उसको रेस्ट स्टेशन तो आप समझो बेहतर है, लेकिन आपने किसी अगली दुनिया में जाना है ना, आपने MLE देना है या कुछ इस तरह आगे मूव करना है, इवन के प्लैब भी देना है, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म ये SMLE वाला हो सकता है या DHA वाला हो सकता है। कि लाइक अगर आपने पाकिस्तान में बैठ के प्लैब देना है तो तकरीबन राउंड अबाउट आपका प्लैब 1 प्लैब 2 OET डाल के आने जाने का खर्चा डाल के 15-16 लाख लग जाता है। तो इधर से ये है कि अगर आप सऊदीया की तरफ से जाना चाहते हो, तो जो यहाँ पे ये DHA की तरफ से जाना चाहते हो, तो यहाँ राउंड अबाउट आपकी जो स्टार्ट पे फीस होती है अपनी एलिजिबिलिटी के लिए वो 70 दिरहम्स होती हैं। उसके बाद अपनी डाटा फ्लो के लिए तकरीबन 1100 वो आपसे दिरहम चार्ज करते हैं, और एग्ज़ाम की फ़ीस में जो डाल लो तो 300 to 400 दिरहम्स वो ये प्रोमेटिक सेंटर के लिए डालते हैं। तो एग्ज़ाम की फ़ीस टोटल मिला के 1500 दिरहम हो जाती है। तो 1500 दिरहम को भी 85 से मल्टीप्लाई करो तो राउंड अबाउट आई थिंक ये 1,25,30,000 के करीब टोटल आपका खर्चा आ रहा है। इसमें ट्रैवलिंग के चार्जेस वगैरह मतलब कि वो ऐसा नहीं है, क्योंकि सारा पाकिस्तान से रह के आप कर रहे हो ना, तो ये तरीकाकार है कि आप ज़्यादा आपको ट्रैवल भी नहीं करना पड़ रहा, पाकिस्तान में बैठ के सारे आपके मामला तो हो रहे हैं। तो वहाँ पे जाके उसको रेस्टेशन बना के उससे आगे मूव करो तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ वहाँ पे जॉब ढूंढना भी, सैचुरेशन जितनी हुई है, जॉब वहाँ पे आसानी से नहीं मिलती, मिल जाए तो बहुत बेहतर है। और इसके बाद ये इसकी तैयारी के बारे में था। हाँ, पता क्या है, हर एक बंदे की अपनी अपनी पैटर्न है, हर बंदे का एक अपनी अपनी सोच है। मैं वो पैटर्न बता रहा हूँ जो अल्लाह की ज़ात ने करम किया, इंशाल्लाह तो 100% मतलब कि मतलब हो जाएगा, पॉसिबल होगा, कवर भी हो जाएगा, पेपर भी उसमें से आ जाएगा।
और जो माशाल्लाह मेरे पास कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पेपर क्लियर किया है, उन्होंने इसी डायरेक्शन में तैयारी किया, पेपर सुकून से निकल जाता है, कोई ज़्यादा वहाँ पे इशू नहीं आते। बीच में मल्टीपल चीज़ों के आप नाम सुनते हो, किसी के नोट्स हैं, किसी के कुछ हैं, तो वो बेसिकली यही चीज़ें हैं। कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कोई अपनी किताब लिख के ले आया है, इन्हीं को बुक से उसने कॉपी किया हुआ है। तो जब तैयारी इंसान करना स्टार्ट करता है, अभी मैं जो मर्जी बोलता जाऊँ आपको चीज़ समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आप मैदान में खुद उतरोगे ना, तो खुद आप अपने रास्ते बनाना स्टार्ट करोगे, देखोगे यार, मुख्तलिफ किताबों को देखोगे, एवेल्यूएट करोगे, इकट्ठा जोड़ोगे किताबों को, तो खुद समझ आ जाएगी। जब तक इंसान खुद मैदान में नहीं उतरता, इंसान को समझ नहीं आती। लेकिन इन एग्ज़ाम्स के हवाले से है कि ये दुबई वाला, सऊदीया वाला, हाद वाला, हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाला, ये आसान तरीन एग्ज़ाम है, आपको ज़रा मुश्किल नहीं होती, सुकून से आप पास कर लेते हो। तो बाकी अल्लाह इज़्ज़त करम करे, किसी का क्वेश्चन पोस्ट कर सकता है। और वंस अगेन तहे माजत, अगर मैं किसी को रिस्पॉन्स नहीं करता तो हर किसी उसका मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब कि इग्नोर कर रहा हूँ। जस्ट आप सब लोग कोलीग हो, दोस्त हो, जूनियर हो, सीनियर हो, जो भी हो, तो जस्ट एक रिक्वेस्ट है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं तो मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन एक दिन, 2 दिन, 3, अभी इनके हफ्ते बाद में रिप्लाई कर दूँ, रिप्लाई मैं करता लाजमी, लेकिन थोड़ा सा देर हो जाती है, उसके लिए माजरत। तो बहुत बहुत शुक्रिया, किसी का क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ सकता है।